नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं था डपा, आपका हार्दिक स्वागत है। आइए हम देखिए, हम सीबीएसई 10th क्वेश्चन कौन सा सीबीएसई 2025 और 10th का पेपर चल रहा है बिहार बोर्ड के लिए। बिहार बोर्ड के जो भी स्टूडेंट पेपर दिए हैं उनके लिए है ये। देखिए हम फर्स्ट पार्ट में 22 तक 1 से लेकर 22 तक क्वेश्चन बता चुके हैं। और आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ है, देखिए इस सेकेंड पार्ट में बोला गया है कि वृत्त पर किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, देख रहे हैं, किस रेखा से होकर जाने वाली त्रिज्या से कौन सा कोण बनाती है। इंग्लिश वाले भी देख लीजिए, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल एंड द रेडियस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये बोला, इसके कहने का मतलब है यह एक सर्कल है और यहाँ पे एक स्पर्श रेखा है और ये मान लीजिए यहाँ पे सेंटर है, तो सेंटर से जा रही है, तो यहाँ पे ये कितने डिग्री कोण बनाती है, 90 डिग्री। सो इजी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। दो वृत्त, यहाँ पर बोला गया है दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात 3/4 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे त्रिज्या क्या है, एक का है R1/R2 है, R1/R2 है, क्या है 3/4 है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, मान लीजिए A1/A2 क्या हो जाएगा, पाई R1 का स्क्वायर पाई R2 का स्क्वायर। तो पाई से पाई कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा R1/R2 यानी 3/4 का स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 9/16 हो जाएगा। सो इजी, सी ऑप्शन हो जाएगा आपके लिए। इंग्लिश वाले भी देख लीजिए, द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू सर्कल इज 3:4 देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया इज। अब आइए 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। 40 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त के उस त्रिज्यखंड जिसका केंद्रीय कोण 90 डिग्री है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए यहाँ पे, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ लिख दीजिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है आपका, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है यहीं पे बीच में देखिए θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे थीटा दे दिया है 30 डिग्री और त्रिज्या दे दिया है 42 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे निकाल लीजिए 30 और 360 रख दीजिए और गुने में 22/7 रख लीजिए और आर का मान क्या हो जाएगा 42 इंटू 42। ओके मेरे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 12×3=36, ये हो गया क्या 6 और ये 6×7=42 7 और इस 7 से ये 7 कट जाएगा, तब 42 में 22 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा देखिए 22 गुने 42 कर दीजिए, अब कितना आ जाएगा आपका 462 आ जाएगा। सो इजी, देख रहे हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश वाले भी देख लीजिए, द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियाई 40 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल इज 30 डिग्री। अब यहाँ पे ये 26 नंबर, दो वृत्त की परिधियों का अनुपात 5:7 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। देखिए परिधि क्या होता है, परिधि होता है 2πr, ये होता है ना। अब वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr। फर्स्ट का परिधि हो जाएगा, सर्कल फर्स्ट का परिधि हो जाएगा 2πr1 और सेकेंड का हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2πr2, यानी 2π से 2π कट गया तो 5/7 ही रह जाएगा। सो इजी, दे रहे हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा। इंग्लिश वाले भी देख लीजिए, द रेडियाई ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल इज 5×7 देन दी रेशियो ऑफ देयर रेडियाई इज। अब आइए यहाँ पे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 7 सेक स्क्वायर ए माइनस 7 tan स्क्वायर ए। तो इसको अगर हम 7 यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब tan स्क्वायर सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है, तो इससे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। सो इजी। अब आइए नेक्स्ट
क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला गया है। यदि x इक्वल टू ए कॉस थीटा और y इक्वल टू बी साइन थीटा है तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा। अब हम इसी में क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करने के बाद हम इसको क्या करेंगे ऐड कर देंगे। सो इजी। तो इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से कॉस थीटा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू कॉस थीटा। यहाँ से क्या हो जाएगा साइन थीटा, साइन ए कॉस स्क्वायर थीटा हुआ, ठीक है। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। समझ गए। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर और इधर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। समझ गए मेरे दोस्तों। तो इधर का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे हमारा बी स्क्वायर एलसीएम ले लीजिए, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा और बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 1। तो ए उधर चल जाएगा यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा। सो इजी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। सो इजी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं। इसमें बोला गया है एक मीनार की शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पास से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। सो सिंपल है मेरे दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर इसके कहने का मतलब है ये एक मीनार है, ये इसकी दूरी है और ये हो गया और ये कोण दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है, और ये दे रखा है 10 डिग्री। तो ये एच पूछा गया है यानी ये मान लीजिए बी सी। तो क्या हो जाएगा tan थीटा, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया h अपॉन बेस क्या हो गया 10 और थीटा की जगह पर क्या है 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू h अपॉन 10। तो h का h इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 इंटू tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू बताइए। tan लगा दीजिए, साइन लगा दीजिए, जो मर्जी हो लगा दीजिए, ठीक है। इसमें tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, तो √3 हो जाएगा। तो कौन सी ऑप्शन हो गया 10 बी ऑप्शन हो गया। सो ये इंग्लिश वाले भी देख लीजिए। दी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ टावर एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ से टॉप ऑफ टावर से 10 सेंटीमीटर गिवन है। फ्रॉम द बेस इज 60 डिग्री देन द हाइट ऑफ द टावर इज। अब आइए 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। इसमें क्या बोला गया है एक पतंग पृथ्वी से 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है और इसकी डोर की पृथ्वी से 60 डिग्री कोण बनाती है तो डोर की लंबाई ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे डोर की लंबाई पूछा गया है। इंग्लिश वाले भी देख लीजिए। अ किट इज एट हाइट 30 meter from the earth and its string makes an angle 60 degree with the earth, then the length of the string is। अब इसमें देखिए क्या बोला गया है, इसमें बोला गया देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे ये बोला गया है ये पतंग की डोर पूछा गया है यानी हमारा ये हो गया ये हो गया बी, ये हो गया सी। यानी इसमें क्या दिया ऊंचाई दे रखा है 30 मीटर, ऊंचाई दे रखा है 30 मीटर और ये वाली कोण दे रखा है 60 डिग्री। तो हमारा पूछा गया ए सी। तो ए सी निकालने के लिए फॉर्मूला इसमें साइन थीटा अप्लाई कर दीजिए। साइन थीटा अप्लाई करेंगे, साइन यानी 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा लंबाई कर्व यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है 30 है और हाइपोटेनियस क्या है हाइपोटेनियस h है।
तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 अपन साइन 60 की वैल्यू क्या होती है बताइए। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। √3/2 यानी ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 30/√3 और ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नीचे रूट देख रहे हैं नीचे किसी में √3 नहीं है तो ये √3 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका हमारा हो जाएगा 60/3 इंटू √3 3 से कट जाएगा तो 20 टाइम्स में यानी 20√3। अब देखिए कौन सा ऑप्शन में है सी ऑप्शन में है। सो इजी देख रहे हैं कितना इजी है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। अब आइए 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के x² - 6x + 1 = 0 के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। अब यहाँ पे देखिए 31 नंबर क्वेश्चन में कैसे बोला गया है समान होंगे यानी इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा। जिसकी समान होती है उसकी डिस्क्रिमिनेंट क्या होती है 0 हो जाती है यानी विविध कर 0 हो जाती है। इंग्लिश वाले हिंदी वाले भी देख लीजिए हिंदी और इंग्लिश वाले भी देख लीजिए क्या है वो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के x² - 6x + 1 = 0 आर रियल एंड इक्वल। ओके मेरे दोस्तों तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b² - 4 b की जगह पर क्या है -6 है तो -6 का स्क्वायर -4k इंटू 1 = 0 तो इधर 36 -4k = 0 तो 4k = 36 तो k = क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। 4 से 4 एक कट जाएगा तो ये 9 टाइम्स में आ जाएगी। ओके मेरे दोस्तों तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए 32 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हुए यदि बहुपद px का एक शून्यक 2 हो तो निम्नलिखित में से कौन सा px की मान का गुणनखंड होगा। अब देखिए इसमें सिंपल सा फंडा है अगर x शून्यक 2 है तो x - 2 कर दीजिए सो इजी यही ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन हो जाएगा समझ गए। अगर यहाँ पे -2 देता तो हम +2 कर देते। यहाँ पे इंग्लिश वाले भी देख लीजिए if one of the zeros of the polynomial px is 2 then the value of px is। अब आइए यहाँ पे यदि बहुपद cx² + ax + b के शून्य का अल्फा एंड बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर सिंपल सा फंडा है अल्फा इंटू बीटा c/a की जगह पर क्या है b ए की जगह क्या है सी यानी b/c हो जाएगा सो इजी b/c हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन इंग्लिश वाले भी देख लीजिए इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन x² + ax + b देन द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। अब आइए 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। देखिए इसमें द्विघात समीकरण पहचानना है तो द्विघात समीकरण ये क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4x² एक कैंसिल हो जाएगा तो ये नहीं होगा। यहाँ पे भी 4x² एक कैंसिल हो गया तो नहीं होगा ये थर्ड है तो यानी बी ऑप्शन हो जाएगा सो इजी। इसमें बी ऑप्शन आपको दिख रहा है या इसमें 3rd डिग्री का होगा इसमें 1 डिग्री का आ जाएगा इसमें भी 1 डिग्री का आएगा इसमें 1 डिग्री का आ जाएगा इसमें 1 डिग्री का आ जाएगा इसमें 3rd डिग्री का है इसको एक्सपेंड करेंगे तो 2 डिग्री का आ जाएगा तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ओके मेरे दोस्तों आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। आइए अब 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए इसमें क्या बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। अब देखिए नहीं है का मतलब अभी इसमें इसको देखिए अगर इसको इस x² को इधर ले जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा यानी ये x² ये द्विघात समीकरण है। इसमें देखिए x³ ये वाली कट जाएगी यहाँ पे देखिए 3x यहाँ पे x² ये भी द्विघात समीकरण है। इसको अगर एक्सपेंड करते हैं तो ये 2x² हो जाएगा 2x² हो जाएगा यानी इधर से भी 2x यही यानी डी ऑप्शन आपका नहीं है यही द्विघात समीकरण नहीं है। इसमें क्योंकि 2x की वैल्यू 2x² और 2x² कैंसिल हो जाएगा तो यही नहीं है। ओके मेरे दोस्तों अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए 36 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया द्विघात समीकरण इतना इतना का विवेचक ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे विवेचक क्या होता है यानी डिस्क्रिमिनेंट देखिए देख रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक क्या होता है d = b² - 4ac होता है। a के जगह पर क्या है b के जगह पर क्या है -7 है तो -7 का स्क्वायर -4 a के जगह पर क्या है 2 है और b के जगह पर क्या है 6 है तो ये 49
और ये 4 दूना 8, 8 छक 48, माइनस का 48 हो गया तो 1 आ जाएगा। सो इजी, ये ऑप्शन हो गया। हिंदी इंग्लिश दोनों वाले देख लीजिए कितना इजी इजी क्वेश्चन पूछा गया। देखिए इसमें से पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा x = 2 के लेखा चित्र पर नहीं है। देख रहे हैं लेखा चित्र पर नहीं है मतलब क्या हुआ, 2 के ये लेखा चित्र यानी x = 2 के लेखा चित्र पर नहीं है। ये सारे हैं, देख रहे हैं इसमें भी x = 2 है, इसमें भी x = 2 है, इसमें भी है, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। सो इजी, यही लेखा चित्र पे नहीं है और सारे तो है। अब आइए यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन में, यदि p+1 2p+1 4p-1 समानांतर श्रेणी में है तो p का मान ज्ञात करें। समानांतर श्रेणी इसके कहने का मतलब क्या है, 38 नंबर क्वेश्चन में देखिए इसका मतलब है ये क्या होता है। देखिए इसका सेकेंड माइनस फर्स्ट और थर्ड माइनस सेकेंड, तो क्या हो जाएगा 2p+1 माइनस का p और ये प्लस है तो माइनस का 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4p माइनस का 1 और इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया माइनस का 2p और माइनस का 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए p इधर बच जाएगा, इधर क्या बच जाएगा 2p और माइनस का हो जाएगा 2 और इधर a इधर p प्लस में इधर आएगा तो निगेटिव में, a इधर आएगा तो पॉजिटिव में, यानी p इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। सो इजी, बी ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों। अब आइए 39 नंबर क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हुए, समानांतर श्रेणी 1, 5, 9 का सार्वधातुक क्या है। देखिए सार्वधातुक क्या होता है, सेकंड माइनस फर्स्ट यानी सार्वधातुक यानी कॉमन डिफरेंस, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 5-1 हो जाएगा। सो इजी, 4 आ गया, कितना इजी है देख रहे हैं। अब आइए निम्नलिखित 14 नंबर क्वेश्चन में समानांतर श्रेणी 5, 8, 11 का 38वां पद क्या होगा। देखिए व्हिच ऑफ द टर्म ऑफ एपी इतना इतना इज 48। अब देखिए इसमें क्या होगा, सिंपल सा है क्वेश्चन, 38वां पद पूछा गया है तो इसमें क्या करेंगे आप tn यानी an या tn ले ले या an या इसी को बोलते हम an या tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ओके मेरे दोस्तों, an के जगह पर क्या है 38 है, a के जगह पर क्या है इसमें 5 है और कॉमन डिफरेंस कितना है 3 है, तो 5 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस 3 हो गया। 5 में इसमें से घट गया तो कितना हो जाएगा 38 और इधर आ गया 5 और इधर n-1 इंटू 3 हो गया, तो a हो गया 33 बाई n-1 इंटू 3 और 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बच जाएगा 11 और यहाँ पे n-1 तो यहाँ पे n इक्वल टू क्या आ जाएगा 12, 12वां पद हो जाएगा। सो इजी, इंग्लिश वाले भी देख लीजिए 12वां पद हो जाएगा। अब आइए निम्नलिखित 41 नंबर क्वेश्चन, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 46 और 125 है, 64 और 125 है तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, इनकी क्या आयतन दिया हुआ है तो v1/v2 क्या हो जाएगा v1/v2 क्या हो जाएगा v1/v2 4/3 पाई r1 का क्यूब अपन 4/3 पाई r2 का क्यूब, यानी ये वाली पाई से का पाई कट गया तो ये 64 अपॉन क्या आ जाएगा 125 का 5 का अंडर रूट क्यू आ जाएगा, यानी r1/r2 पूछा है, r1/r2 क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। देख रहे हैं कितना जी है 4 चौका 16, 16 चौका 64 इसमें, और इनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा गया। जब क्षेत्रफलों का अनुपात पूछेगा तो क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर हो जाएगा इसमें, तो ये r1 का स्क्वायर हो जाएगा r2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 16/25 हो जाएगा। सो इजी, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगर रेशियो का पूछता तो ये क्षेत्रफल के एरिया पूछा है, क्षेत्रफल का रेशियो पूछा है तो ऐसे हो जाएगा। अब आइए देखिए क्षेत्रफल का रेशियो पूछा है तो इसको r1/r2 का स्क्वायर कर देंगे। सो इजी, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 4:5 है एवं उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 6:7 है तो उनके आयतनों का अनुपात। दो बेलन मतलब क्या होता है सिलेंडर के रेशियो दिया हुआ है रेडियाई का और हाइट का, तो उसका वॉल्यूम का रेशियो पूछा गया है।
सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? देखिए यहाँ पे सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई R1 का स्क्वायर H1 अपॉन पाई R2 का स्क्वायर अपॉन H2। तो पाई से पाई कैंसिल, R1 क्या है? R1 4 और R2 5, तो 4 चौका 16 हो जाएगा, 16/25 और ऊपर 6/7, तो 16 छक 96, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ गया? 96 और 96 और 175 आ जाएगा। सो इजी, इंग्लिश वाला भी देख लीजिए, 96 और 175 आ जाएगा। ये हो गया किसका वॉल्यूम? V1 अपॉन V2 का बेलन के किया। ओके मेरे दोस्तों, अब आइए 43 नंबर, आर त्रिज्या वाले अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? देखिए आर त्रिज्या वाला सिंपल सा भाषा है, 3πr² होता है, 3πr² होता है। सो इजी, इतना, ये तो फॉर्मूला ही पूछ दिया गया है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ गेटिंग द आंसर, आ गया ना। अब आइए नेक्स्ट, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या की ऊंचाई क्या है? क्या बोला है? शंकु। शंकु का क्या होता है? शंकु का यही होता है ना, पाई आर एल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल इक्वल टू 880 सेंटीमीटर दे रखा है। पाई का मान 22/7 होता है, आर के वैल्यू कितना है? 14 सेंटीमीटर, और एल की वैल्यू पूछा गया है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स में कट जाएगा, इक्वल टू 880, तो एल इक्वल टू क्या आ जाएगा? 880/44, तो ये कितने टाइम्स में कट जाएगा? 20 टाइम्स में। सो इजी, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। इंग्लिश वाला, हिंदी वाला देख लीजिए, कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है कोन का, और रेडियस भी दिया हुआ है, तो स्लैंट हाइट पूछा गया है। अब आइए 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 2√3 है तो उसकी इसके कोण की लंबाई क्या होगी? अब देखिए यहाँ 44 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 45 नंबर क्वेश्चन में 45 नंबर क्वेश्चन में बोला गया विकर्ण यानी √3, √3 a इक्वल टू क्या होगा? 2√3, तो √3 से √3 कट गया, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 हो गया। यही लंबाई पूछा गया 2 सेंटीमीटर। सो इजी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं, किसी घन का किनारा दुगुना हो जाने पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा? इंग्लिश वाला भी देख लीजिए, इफ द एरिया ऑफ द क्यूब इज डबल देन द टोटल सरफेस एरिया विल बी बिकम हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द प्रीवियस टोटल सरफेस एरिया। इसमें क्या हो जाएगा? घन का क्षेत्रफल क्या होता है? घन का क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, 6a² होता है। बोला गया है कि उसकी साइड को अगर दुगुना कर दिया जाए, अगर A1, तो क्या हो जाएगा? 6 × 2a, दुगुना हो गया, तो यानी क्या हो जाएगा? 6 × 4a²। अब इसको और इसको क्या, तो A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 × A1 हो जाएगा, तो 4 गुना बढ़ रहा है ना, 4 गुना, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा, 4 टाइम्स। ओके मेरे दोस्तों, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47, किसी गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और त्रिज्या के एक अर्धगोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है? अब इसमें क्या बोला गया है? सरफेस एरिया स्फीयर का, ठीक है, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया πr² होता है, 4πr² होता है, 4πr², और अर्धगोले का क्या होता है? 3πr²। ये मान लीजिए वन का, ये अर्धगोले का है, ये 1 गोले का है। टोटल सरफेस एरिया अर्धगोला के ½ ले लीजिए, तो इसका क्या हो जाएगा? 3πr², तो πr² से πr² यानी 4/3 हो जाएगा। सो इजी, अनुपात इसका हो गया 47 का 4/3, यानी कौन सा ऑप्शन हो गया? डी ऑप्शन। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हुए देखते हैं, यदि किसी अर्धगोले के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 1232 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? इंग्लिश वाले देख लीजिए, इफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए हेमीस्फीयर इज 1232 सेंटीमीटर देन द रेडियस इज। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू 2πr²,
तो यहाँ हो जाएगा 1232 इधर 2 गुने 22/7 और गुने आर स्क्वायर। तो ये 22 से कितना टाइम्स में कट जाएगा, ये कट जाएगा 28 टाइम्स में, ठीक है। और ये आर स्क्वायर हो जाएगा 28 गुने 7, तो आर बराबर क्या हो जाएगा इसका 7 चौका 28 यानी 2 इंटू 7 14 सेंटीमीटर। सो इजी। इसका अगर अंडर रूट निकालेंगे, इसको क्या, इसको बार बार लिखते हैं ऐसे 2 इंटू 7 ऐसे लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 7 यानी 14 सेंटीमीटर। ओके मेरे दोस्तों, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। इसमें डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ दिया गया है। 49 नंबर क्वेश्चन में क्या है, यदि cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है तो sin स्क्वायर थीटा प्लस साइन के पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसको डायरेक्ट अगर इधर से अगर हम इधर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इधर है cos स्क्वायर थीटा cos थीटा। अब दोनों तरफ फिर से स्क्वायर कर दीजिए तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन के पावर 4 थीटा हो जाएगा इधर, ठीक है। इधर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लीजिए, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन के पावर 4 थीटा, इधर से साइन इधर ले जाइए तो ये इसके इक्वल क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। सो इजी। अब आइए 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे इसका मतलब यही हुआ कि 1 अपन कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं 1 अपन tan थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए और इसको क्या लिखे 1 प्लस 1 अपन tan स्क्वायर ए लिखेंगे तो ये कट करके आ जाएगा tan स्क्वायर ए आ जाएगा। सो ये डी ऑप्शन हो जाएगा। थैंक यू मेरे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो तभी आपको मिलेगा जब सब्सक्राइब करेंगे। तो सब्सक्राइब करेंगे तो आपकी बेल घंटी बजेगी तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ वीडियो अभी अभी अपलोड हुआ है, तो आप देखेंगे फिर आपका अच्छा नंबर आएगा। थैंक यू मेरे दोस्तों, बाय बाय।